अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी हलवा पूड़ी और चने, और साथ में मैं बनाऊंगी सूजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था मैदा और उसमें डाला था नमक, और साथ में मैंने डाला था ऑयल, और साथ ही अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही। ये सब डालकर मैं आटे को गूंद लूँगी, और गूंदने के बाद मैं इनके पेड़े बनाकर आधे घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पर पेड़ों को तकरीबन आधा घंटा हो गया था, और उसके बाद मैंने फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल डाला और उसको गरम करने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर गरम हो गए थे तो मैंने इसमें 1 बाय 1 पूड़ी को डाला और उसको अच्छे से पका लिया था। और यहाँ पर पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी ही नरम और कितनी सॉफ्ट बनी हैं। यहाँ पर पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई थी और अब मैं तैयारी करने लग गई थी चने की। और यहाँ पर अब चने बनाएंगे। पूड़ियों के साथ चने बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैंने बनाने तो नहीं थे और मेरा कोई मूड भी नहीं था, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर होते हैं और फिर इनकी दसई भी आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी चटपटी सी चीज़ें बनाकर खा लें। तो इसलिए यहाँ पर मैं अब चने बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह भून लिए थे और अच्छे से सब हो गया था। तो फिर मैंने चने डालकर उसको 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। और मैं अब बना लूँगी सूजी। और यहाँ पर फिर मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और उसमें सूजी डालकर 2 इलायचियाँ डालकर अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर ना पूड़ियाँ और चने का सालन और सूजी बनकर तैयार हो गई थी। तो फिर मैं बच्चों के लिए बनाने लग गई थी पास्ता, क्योंकि वो सूजी और पूड़ियाँ नहीं खाते इतने शौक़ से। तो मैंने फिर उनके लिए पास्ता बनाने लग गई थी। आप बताइए आप में से किस किस को पसंद पूड़ियाँ, चने का सालन और सूजी का हलवा किस किस को पसंद है। और फिर यहाँ पर तो नेपाल में अक्सर ही मौसम बहुत ही प्यारा होता है और दिल करता है ऐसी ही कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाकर खाते रहें। तो आप बताइएगा कि आपका भी ऐसे ही दिल करता है। अगर आपका ऐसा दिल करता है, आप बनाते हैं तो फिर सब मिलकर खाते हैं, या फिर बच्चों के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है। मुझे तो अक्सर ही बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादातर मीठा पसंद नहीं होता, कभी उनको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं होती। तो इसलिए फिर उनके लिए थोड़ा बहुत अलग से ही करना पड़ता है। मुझे तो लगता है हर फैमिली में ऐसा ज़रूर होता होगा। चलिए यहाँ पर मैक्रोनी का सब सामान तैयार हो गया था, और फिर अब इसमें मैंने जो बॉयल किया हुआ था ना पास्ता, वो डाल दूँगी और फिर ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा ये व्लॉग ना दोपहर का है। हम दोपहर में छत पर होते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ा धूप सेक कर फिर नीचे आकर फिर मैं ये सब बना रही थी। सज के जो आए तू अखियों के। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के लिए पास्ता बनकर तैयार हो गया था और हमारे लिए भी हमारा खाना रेडी था। और फिर हम ये खाना अब खाएंगे और उसके बाद फिर हम ना आपको दिखाएंगे नेपाल में किस तरह लोग अपनी खुशियाँ इंजॉय करते हैं। मैं ना जब से इनकी दसई आई हुई है ना, तो मैं जल्दी से दोपहर को ही ना खाना बना लेती हूँ और रात को ना मैं फारिग हो जाती हूँ और बच्चों को लेकर बाहर चली जाती हूँ। और बाहर जाकर हम ये सब देखते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। कुछ देर के लिए ना टीवी और मोबाइल से बच्चों की छुट्टी भी मिल जाती है, नहीं तो घर पर रहते हैं, टीवी और मोबाइल की जान ही नहीं छोड़ते। आजकल वैसे ही छुट्टियां हैं। बच्चों को छुट्टियां इसलिए हुई हैं कि इन लोगों की दसई है सिर्फ़ 1 हफ़्ते की हुई है, और साथ में सर्दी भी बहुत है नेपाल में। और आप बताइएगा कि आपको ये सब देखकर कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर से इनकी वीडियो बनाई थी और काफ़ी लोग भी बना ही रहे थे। ऐसे में मैंने भी अपना कैमरा निकाला और अपनी प्यारी यूट्यूब के लिए इनकी वीडियो बनाई है। यहाँ पर
बहुत सारे लोग अपनी अपनी गली में ऐसे लोगों को, लड़कियों को बुलाते हैं और फिर डांस करते हैं। लड़कियां लड़के सब होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम घर पर आ गए थे और ये मेरा व्लॉग सुबह का है। और सुबह उठकर मैं यहाँ पर दाल बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने काम पर जाना था। अच्छा, आप बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी जान महफिल ही लुट जाए जो जुबान मेरी। मैं भी कह